नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक। मेरे साथ देख रहे हैं आप स्टोरीज बाय विक। स्टोरीज बाय विक में आज मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ हॉरर स्टोरी। आपने पूना का नाम तो सुना ही होगा। पूना के पास एक शनिवार वाड़ा है, जो कि एक हेरिटेज है अपना, जानी-मानी हेरिटेज वहाँ पे है। उसको कहते हैं बहुत पुरानी स्टोरी है, हॉन्टेड फोर्ट है। वो उस फोर्ट में बहुत से लोग नहीं जाते हैं। 6 बजे के बाद ताला बंद हो जाता है। 6 बजे के बाद वहाँ कोई जाता नहीं है। और उसकी ऐसी प्रथा भी है, उसको ऐसा भी जाना जाता है कि शनिवार वाड़ा जो है, यहाँ पे लोग पूना से कुछ दूर पे ही है। यहाँ पे लोग बहुत कम लोग आते-जाते हैं। 6 बजे के बाद यहाँ सूना हो जाता है। 6 बजे के बाद यहाँ दूसरे लोग। अब उस पे, उस हाईवे पे, उस शनिवार वाड़े के सामने रोड पे एक बिज़नेसमैन था। वो वहाँ पे अपना एक होटल बनवाना चाहता था। क्योंकि बिज़नेसमैन लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, उन्होंने सोचा कि हम एक होटल बना लेते हैं और उस होटल को वहाँ बना के अपना आमदनी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो फोर्ट जो था, उस फोर्ट को ऐसी प्रथा है कि उस फोर्ट में कई लोग मरे हुए थे। जितने लोग मरे थे वो वहाँ से किसी को मुक्ति नहीं मिली थी और जितने भी वहाँ आबादी थी, सारी आबादी उसी फोर्ट के अंदर रहती थी। उसको शनिवार वाड़ा आज भी वहाँ पे सारे के सारे वहाँ पे एज़ इट इज़ है। ये 2017 की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2017 की बात है। अब वहाँ पे ये सारी भूत आत्माएँ, प्रेत सारी, इनको मुक्ति अभी तक नहीं। एक बिज़नेसमैन जो था, उसको अपने किसी पंडित जी के पास पहुँचा, जो घरेलू पंडित। घरेलू जी पंडित को बोला कि भाई पंडित जी, मैं अपना एक शनिवार वाड़ा है, वहाँ पे अपना एक होटल बनाना चाहता हूँ, 5 स्टार होटल, ताकि वहाँ पे अच्छे लोग आएँ और मेरी आमदनी। तो पंडित जी ने थोड़ा देखा, इधर-उधर देखा और उसको चारों तरफ पढ़ा, उसकी कुंडली पढ़ी, मैच किया, बोला नहीं वहाँ नहीं जाना, वहाँ पे आप बिल्कुल एक नया पैसा भी इन्वेस्ट मत करें, क्योंकि वो जगह आपके लायक है नहीं। बिज़नेसमैन ने कहा नहीं भाई पंडित जी, फिर से देख लीजिए, हम वहाँ चाहते हैं मेरा इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि कई दोस्त मेरे कह चुके हैं कि आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करो, होटल बनाओ। उस बिज़नेसमैन को ये बात पची नहीं और पंडित जी को बोला, पंडित जी आप वापस देख लीजिए, मैं 3 दिन के बाद वापस आपके पास आता हूँ। पंडित जी वापस कुंडली वगैरह मैच करके ही बोले कि भाई कुछ नहीं होगा, आप 3 दिन के बाद आएँ, चाहे 7 दिन के बाद आएँ। जो मैंने कह दिया आप वहाँ एक पैसा इन्वेस्ट मत करें, ना ही वहाँ होटल बनाने की सोचें। नहीं तो आपके पैसे तो खत्म होंगे ही होंगे, जो आप वहाँ लगाएँगे वो ज़ीरो होंगे, लेकिन जो आपके घर में भी पैसे पड़े हैं ना, वो भी ज़ीरो। तो उस बिज़नेसमैन को थोड़ा-सा अटपटा लगा, क्योंकि हालाँकि ये जो थे पंडित जी, ये इनके घरेलू पंडित जी थे और बहुत पुराने पंडित जी, जिस पे आप विश्वास करते हैं और घरेलू पंडित उसको कुंडली दिखाना, सारा कुछ करना, उसी पंडित के थ्रू ही होता है। तो ये एक तरह से घरेलू पंडित थे, लेकिन बिज़नेसमैन जो था, वो बिज़नेसमैन ही है। उसके दिमाग में क्यों ना बात आई कि हम सेकंड ओपिनियन लें और किसी एक दूसरे पंडित जी से बात की। तो उस बिज़नेसमैन का एक दोस्त था, राजीव। उस राजीव को बोला, राजीव किसी और से बात कर ले यार, ये हमें वहाँ होटल बनाना है, क्योंकि मेरा वहाँ पे होटल बनाने का बड़ा इच्छा है। उसने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ। एक किसी दूसरे पंडित जी से बात किया, राजीव ने अपने बिज़नेसमैन के लिए, और बिज़नेसमैन वहाँ पे पंडित जी के पास गया और कुंडली-वुंडली दिखाई। उसने फट बोल दिया कि यस आप बनाएँ, ये तो बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है, एक शुभ मुहूर्त देख लीजिए और वहाँ पे आप अपना बनाना चालू। लेकिन बिज़नेसमैन ने बोला भाई हमारे पंडित जी तो मना किया हुआ है। कहते नहीं उन्होंने शायद कोई गणना-वणना गलत कर दी होगी, लेकिन आप बना सकते हैं वहाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छी जगह है, लेकिन आप भूमि पूजन वगैरह जो है बड़े सात्विक तरीके से कराएँ, ताकि वहाँ पे आपको आगे उसमें आमदनी मिल जाए। वो बिज़नेसमैन की बात गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि घरेलू पंडित मना कर रहा था और ये पंडित बोल रहा है कि नहीं आप कर सकते हैं। तो इस बिज़नेसमैन ने ये सोचा कि क्यों ना इस पंडित को ले जाके मैं अपने घरेलू पंडित से मिलवा दूँ। उसने इसको पंडित जी को बोला कि पंडित जी आप चलेंगे मेरे साथ और जो हमारे पंडित जी हैं उनको आप कन्विंस करेंगे, उनसे बात करेंगे, देखें वो क्या कहते हैं। तो ये पंडित जी राज़ी हो गए जाने के लिए। हाँ, बिल्कुल चलेंगे। ठीक है, कार में बैठाया उस पंडित जी को कार में बैठा के लेके आए, राजीव भी साथ में था, ये तीनों चारों आदमी आए और आके उनसे बात की।
जब पंडित जी से बात की, पंडित जी ने बताया कि भाई वहाँ बना सकते हैं, वहाँ ये योग बन रहा है, ऐसा बन रहा है, वैसा बन रहा है, विधि का विधान भी है वहाँ बन। तो जो पंडित जी आए थे उन्होंने तो हाँ कर दी, लेकिन जो दूसरे पंडित जी थे, घरेलू पंडित जी, उन्होंने साफ मना कर दिया, ठीक है अगर आप बनाना चाहें बनाएं, लेकिन फिर भी मैं आपको मना करूंगा, आप मत बनाएं वहां पे, क्योंकि वो जगह आपके लायक है नहीं। वहां पे आज भी जितनी आत्माएं हैं, सारी आत्माएं 6 बजे के बाद, यानी 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद वहां सारी आत्माएं आती हैं और अपना बैठती हैं। कोई किसी कोने में बैठा है, पसीना पोंछ रहा है, कोई कहीं बैठा है, सिगरेट पी रहा है, कोई कहीं बैठा है, अपना खाना खा रहा है। इस तरह से कार्यकलाप चलता है वहां 7 बजे के बाद। कोई इंसान नहीं है, सारे भूत प्रेत आत्माएं। पंडित जी को भी ये बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने कहा चलो ठीक है, अगर आप कहते हैं मान लेते हैं, लेकिन सिंध वाला जो है, शनिवार वाला जो है पूना में, और हो सकता है कि हम भी जाएं इनके साथ। तो बिल्कुल आप जाएं, देखें वहां पे। तो ये जाने का इन्होंने इच्छा बना ली और बिजनेसमैन ने बोला कि हाँ हम चलते हैं, एक बार जगह भी देख के आते। तो वो जो नए वाले पंडित जी थे उन्होंने तो मना कर दिया, भाई हम नहीं जाएंगे। और पुराने वाले पंडित जी थे उन्होंने इसलिए मना कर दिया, कहते भाई हम किसी जजमान के 3 दिन के बैठे हुए हैं, उनकी कोई अष्ट पूजन कर रहे हैं, इस पूजन की वजह से मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं 3 दिन के बाद ही कुछ सोच पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा नहीं। बिजनेसमैन को बड़ा बुरा लगा। बिजनेसमैन ने बोला ठीक है, अगर पंडित जी मना करते हैं तो कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे आपके साथ, लेकिन हम जा रहे हैं देख। अब ये बिजनेसमैन अपने 2 दोस्तों को लेके सीधा पुणे जाते हैं, मुंह पे कपड़ा वपड़ा बांध के जाते हैं ताकि वहां पे कोई इसको पहचान ना पाए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई वहां अनहोनी होती है तो वहां ये ना सोचे कि ये बिजनेसमैन यहाँ पे आए थे, ऐसी सी बात होती। इसलिए वो सारा मुंह पे कपड़ा वपड़ा बांध के जाते हैं। और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, 6 बजे के बाद का समय होता है, 7 बजे तक ये वहां पहुंचते हैं, वहां देखते हैं वहां तो महफिल लगी हुई है, चाय की दुकान खुली है, खाना बन रहा है, कहीं कुछ है ना, पूरा वहां महफिल सजी हुई है चारों तरफ। जो शनिवार वाड़ा है, अपना फोर्ट है, हवेली है, उसके सारी तरफ हंटेड फोर्ट, उसके चारों तरफ बाजार सजा हुआ है। ये एक जाके टेबल पे बैठ जाते हैं, ये सब लोग बैठ जाते हैं। इनका ड्राइवर था नेपाली, वो भी साइड में जाके किसी दूसरे टेबल पे वो भी बैठ जाता है। अपना ये लोग चाय पानी का ऑर्डर देते हैं, चाय पानी पीते हैं। जो बिजनेसमैन के साथ इनका जो एक दोस्त गया था, राजीव, वो साथ में बैठा था। उसने बोला बिजनेसमैन को कि अरे भाई हम तो आए हैं यहाँ पे, आपके जिस पंडित जी के घर से हम आ रहे हैं, जिस पंडित जी को आपने बोला था चलने के लोग टाइम नहीं है, वो तो हमसे पहले आ गए, वो देखो सामने खड़े हैं। तो बिजनेसमैन ने देखा, अरे हाँ ये तो खड़े हैं, वो तो वही पंडित जी हैं। तो जैसे ही वो गेट की तरफ बढ़ते हैं, हवेली का फोर्ट है, फोर्ट की तरफ गेट लगा हुआ है, गेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही गेट के पास पहुंचते हैं, वहां पे पुलिस वाले या सिक्योरिटी वाले उनको रोकते हैं, भाई आप नहीं जाएंगे पीछे, क्योंकि अब जाना मना है वहां पे, आप यहाँ से वापस जाए। कहता है अरे भाई वो पंडित जी बैठे हुए हैं, वो पंडित जी हमारे हैं, उनसे मिलना है मुझे। कहता है यहाँ कोई पंडित वंडित नहीं है। कहते नहीं, अभी यहाँ खड़े थे तो सिक्योरिटी मैन जो 2 खड़े थे वहां पे, और एक ये गए थे बिजनेसमैन, और साथ में संजीव गया था, लेकिन वो संजीव वापस आ गया थोड़ी देर। इन लोगों ने, तीनों आदमी ने देखा कि पीछे मुड़ के बोला बिजनेसमैन, वो देखो सामने बैठे हुए हैं। तो जैसे सिक्योरिटी मैन पुलिस मैन से पीछे मुड़े, देखा कि हाँ एक कोई पगड़ी बांधे हुआ इंसान बैठा हुआ है और काफी झाड़ी वाड़ी है, क्लियर दिखा नहीं। फिर ये सिक्योरिटी मैन और ये जो बिजनेसमैन थे, ये तीनों इनके पास जाते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, वहां देखते हैं कि एक बहुत बड़ा घड़ा, इतना बड़ा घड़ा मिट्टी का पड़ा हुआ है। तो सिक्योरिटी मैन कहते हैं कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, इंसान नहीं है। और जैसे ही उस घड़े के पास पहुंचते हैं, घड़ा देखते हैं, घड़ा जो है तिड़कने लगता है, तड़ 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 करके तिड़कता है, और तिड़क के वो फूट जाता है। जैसे ही वो घड़ा फूटता है, ये तीनों एकदम से इनकी हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनको पीछे से आवाजें आने लगती हैं। जो शहर था वहां पे भगदड़ मच गई है, लोग चिल्ला करा रहे हैं, भगदड़ है, मारपीट हो रही है। ये सारी आवाजें सुन के ये पीछे मुड़ के देखते हैं, तो ये वापस गेट की तरफ भागते हैं। जैसे ही गेट की तरफ भागते हैं, यहाँ आते हैं, देखते हैं तो पूरा जो मजारा है शाम का है, सारे शांत हैं, कुछ नहीं है यहाँ। तो आवाजें पता नहीं कहाँ से आ रही।
अब वो आवाज़ों को कंफर्म करने के लिए ये बैठ गए और पूछा इन्होंने संजीव से, संजीव ऐसी-ऐसी आवाज़ें आ रही थी, क्या आपको यहाँ कुछ हुआ? कहता है यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो सब नॉर्मल चल रहा है, तो खा पी रहे हैं, हम भी खाना खा रहे हैं, ये भी खाना खा रहे हैं, वो चाय पी रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है? फिर वो बिज़नेसमैन ने बोला, भई ऐसा कहीं होता है या नहीं होता है मुझे तो नहीं पता। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने बोला कि देखिए साहब, आपको अंदर जाने से पहले ही मना किया जा रहा है और पीछे भी ना जाएँ, इसलिए आपको ये चीज़ दिखाई गई है कि इस तरह होता है। ये तो घबरा गए। वो जो इनका ड्राइवर था, वो बीच में बोल पड़ा, वो नेपाली था। उसने बोला कि हमारे नेपाल में भी एक इस तरह से एक बहुत पुराना हवेली है। उस हवेली के आस-पास न तो आज तक कोई मकान बना है, न तो आज तक किसी ने टीन शेड डाली है और उसके चारों तरफ उस दायरे में कुछ नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पे भी इसी तरह का भूत-प्रेतों का, आत्माओं का वास है। अब मानो ना मानो हम तो ये बात मानते हैं। उनका ठीक है, इसीलिए इसके आस-पास में कोई होटल के आस-पास, ये हेरिटेज के आस-पास कोई भी देख लो, कोई एक मकान, एक दुकान, कुछ नहीं बना हुआ। ये जो दुकानें वगैरह ये पॉलिश हो जाती है। ये ऐसी क्या चीज़ है? जो बिज़नेसमैन थे उनके बात ये गले नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप अगर कहते हो आपके नेपाल में है तो हम मान लेते हैं। लेकिन ये पंडित जी आए थे और पंडित जी कहाँ चले गए ये समझ में नहीं आया। तो बिज़नेसमैन ने बोला कि मैं पंडित जी को फ़ोन लगा के पूछता हूँ पंडित जी है? बिज़नेसमैन ने उस पंडित जी को फ़ोन लगाया, पंडित जी बोल रहे हैं मैं तो घर पे हूँ। कहता है अरे पंडित जी आप घर पे हैं लेकिन यहाँ पे मुझे एक पंडित जी दिखे। तो उन्होंने पंडित जी ने बोला, जो इनके घरेलू पंडित थे, वो बोले कि देखो अब आपको तिलिस्मी आत्माएँ दिखना चालू हो गई। वो भी आपको रोकना चाहती हैं, आप यहाँ पे मत इन्वेस्टमेंट करें, तो कृपया करके आप अब बिज़नेसमैन ने ये मानस बना ही लिया था कि पहले तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन अब उनका एकदम मानस ये बन गया, जब इनके जो पंडित जी थे वो यहाँ दिखे नहीं और पंडित जी वहाँ वापस घर में हैं। इनका मानस बन गया बिज़नेसमैन का कि अब हम यहाँ 1 पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो हमारे पंडित जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम यहाँ से वापस ही जाएँगे। अब वापस जाने के लिए इन्होंने संपूर्ण तैयारी कर ली, ये वापस जाने। जैसे ही वापस जाने लगे, इनको रास्ते में कई हिरडल्स आ रही थी। कहीं कुछ हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, लेकिन ये इन्होंने मान लिया कि हम वापस जाएँगे। अब देखिए वो जो आत्माएँ थी, वो आत्माएँ आज तक तृप्त नहीं हुई हैं, वो आत्माएँ भटक रही हैं और उस भटकती आत्माओं की वजह से वो जगह जो है एकदम से आत्मा प्रेतों का कब्ज़ा है। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं ये भी कहानी नहीं है, ये फैक्ट है। आप कहीं पे भी जाएँ देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जो आप कहते हैं नज़र लगती है, नज़र बिल्कुल लगती है। आप कहीं जाते हैं बाहर और आप बाहर जाते हैं, सबसे पहले तो मैं बताऊँगा नज़र क्या बात, नज़र के लिए कि आप बाहर जाते हैं, आपको नज़र लग गई। ऐसा नहीं है कि आपकी खूबसूरती पर नज़र लगी है, आप कहीं खाना खा रहे हैं, उस खाने में भी नज़र लग जाती है। खाने में नज़र लग जाएगी तो आपका खाना-वाना भी बंद हो जाएगा और आपकी खूबसूरती पे अगर नज़र लग गई तो आपके बदन का जो है एक-एक कतरा ही खत्म हो जाएगा और नज़र लगना, ये कतना ये बहुत ही एक आम बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान जो भूत-प्रेत होता है, इनका कब्ज़ा कब होता है इंसानी ताकतों के ऊपर? वो उस समय होता है जब आपका खून पतला नहीं होता, खून मोटा होता है। इसीलिए पानी खूब पीना चाहिए, खून को पतला रखना चाहिए। ये एक साइंटिफिक वे है। अब जैसे ही आपका खून पतला होगा आप अब देखिए कभी आप बाहर जाते हैं, कभी आप बाहर गए और आपके साथ किसी चुड़ैल या किसी भूत का आपके ऊपर कब्ज़ा हो गया और वो आपकी आत्मा में सट गया और आपके घर आ जाती है, आपसे मिलके आप घर आ जाती है। वो आपको तो तंग करती-करती है, लेकिन वो पूरे घर पे कब्ज़ा कर लेती है। यानी पूरे घर के लोगों के ऊपर उस आत्मा का, ये उस प्रेत का कब्ज़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बुरी आत्माएँ हैं। बुरी आत्माएँ किसी के ऊपर भी कब्ज़ा करके और घर को नष्ट कर देती हैं। इनको जब तक तृप्ति नहीं मिलती है, जब तक इनको सही से कुछ नहीं किया जाता, ये एज़ इट इज़ रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भूत-प्रेत आत्माओं पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है और अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो हो सकता है आप जीवन में धोखा यानी आपके जो पंडित जी हैं, घरेलू पंडित जी हैं, हर कुछ उनसे
पूछ-पाछ के ही करना चाहिए। ये जो आप कहते हैं ना कुंडली ना मिलाए, कुंडली से कुछ नहीं होता, नहीं, कुंडली मिला के ही सारा काम करना चाहिए क्योंकि कुंडली में आपका जब जन्म होता है, एक-एक पल उसमें लिखा होता है और वो अगर मैच करेगा तो ही आप आगे काम करें, अन्यथा नहीं करें। आपकी कुंडली में आपकी राशि के हिसाब से, आपके हिसाब से सब कुछ लिखा होता है। भूत-प्रेत आत्माएँ हैं, आज भी हैं, इसको आप माने ना माने, लेकिन अगर आपको अगर कहीं कुछ कहा जाता है कि उस रास्ते मत जाओ, वहाँ पे भूत-प्रेत आत्मा है, कोई पुराना इंसान या बुजुर्ग इंसान बोलता है तो आप कृपया ना जाएँ। हो सकता है वहाँ 99% वो भूत-प्रेत आत्माएँ हैं और नहीं हैं तो अच्छा है, लेकिन आपको अगर मना किया जाता है तो आप नहीं जाएँ। लेकिन आज का जो नवयुग युवा है, वो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए जाता है कि नहीं, अगर इसने मना किया है तो हम इसी तरफ जाएँगे। हम जाके देखते हैं है क्या यहाँ? और फिर भूत-प्रेत आत्माएँ उनसे चिमड़ जाती हैं और चिमड़ के उनके साथ घर तक आती हैं। घर का घर बर्बाद हो जाता है, सुबह बर्बाद हो जाता है। डॉक्टर्स के पास जाके आप पैसे खर्च करते हैं, डॉक्टर्स को बीमारी पकड़ में नहीं आती है और इस तरह से आपका खुद बना-बनाया पूरा तरस में आपका खत्म हो जाता है। तो आप जो है भूत-प्रेत आत्माओं के में विश्वास करें और अपने जो पंडित जी हैं उनसे डेफ़िनेटली मिलें और कोई भी शुभ कार्य करें, तो अगर वो मना करते हैं तो ना, अगर वो हाँ करते हैं तो करें, ना तो ना करें। बस मैं आपको यही यहाँ तक कहानी बताना चाहता हूँ और ये कहानी आपको कैसी लगी? हॉरर स्टोरी आप बताएँ और आप अपना ख़्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।